तो ढूंढने का जो मैंने काम दिया था, जिम्मा दिया था, वो दिया था पुनीत और आलिया को। और इन्होंने जो ढूंढा है वो हमारे घर से लगभग लगभग 90 किलोमीटर दूर है। Anniversary to us. हैप्पी Anniversary. हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा बहुत अच्छे होंगे भाई। हम भी बहुत मस्त हैं। खाते हुए वीडियो बना रहा हूँ। ये आज है संडे, आज है फंडे, और जो मैं खा रहा हूँ मुझे दिखाना ज़रूर था। वो है बटर, और उससे बढ़िया है ये चाय जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती है। हमने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि एवरी सेकंड संडे, मतलब 15 दिन में एक बार हमारा चीट डे होगा, जिस चीट डे पे हम चाय पी सकते हैं। ऑल्दो हम इसमें चीनी नहीं डालते हैं। हानिकारक तो है, पर क्या करें यार, थोड़ा सा शरीर को अच्छी चीज़ें मिलनी भी चाहिए। तो आज हम अपना चीट डे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो पापा ना जाए मारते ना जाए। नहीं चलो पापा मारते जा रहे हैं, तू रुक जा, तू यहाँ बैठ जा। कह रहे कहीं मत जाओ, मुझे गोद में बेटू रखो। तू यहाँ बैठ जा, पापा जा। और कुछ तो जी आज है संडे, और आज पुनीत की फरमाइश से खाना बन रहा है। पुनीत ने बोला आलिया को क्या बनवाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए। तो आलिया बिरयानी बनाएगी आज, और मैं जा रहा हूँ बिरयानी के चावल लेने। और आज मैं पुनीत की बाइक से ही जा रहा हूँ। ये मैं यूजुअली पे स्कूटी जाता हूँ, बट आज बाइक लेके जाएंगे। पहले बिरयानी बनाने में लगी हुई हो। गोभी अच्छे से डाल दी ना? अच्छे से डाल दिया। गोभी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। बिरयानी में आलिया को गोभी पसंद है। मैं कह रहा था बिरयानी में आलू पसंद नहीं है। बिरयानी में गोभी आलिया को पसंद नहीं है, बट मुझे पसंद है क्योंकि बड़े बड़े पीसेस होते हैं, थोड़ी मीठी मीठी लगती है। तो आलिया बना रही है, उधर वो वेजीज को शायद बॉईल कर रही है, और यहाँ पे प्याज तैयार हो रही है। संडे का मज़ा तो ऐसे ही लेना चाहिए। मेरी बीरवानी भाई आलिया ने बनाई है, और बिल्कुल ऐसी बनाती है होटल जैसी। ये देखो मस्त है, सो यम। भाई साहब आज पुनीत ने करवाई है हेयर कट, और पुनीत आ गया अपने पुराने रूप में, बेहतरीन लग रहा है आज तो। अब आलिया पुनीत के कर रही है D10। देखो बेदू से देख के डर रही है, सोच रही है क्या हो रहा है। देखो आलिया हाथ लाना अपना जरा, देखो चेहरा देखो उसका। ओए, ओए, ओए। भाई खा पी के यही सब तो सो गया, मुझे नींद नहीं आई। मैं थोड़ा सा काम वाम करने में लगा हुआ था। कुछ ऑफिस का काम है, अब कल मंडे शुरू हो जाएगा। तो कुछ मुझे कैंपेन्स चला रहे थे एडवर्टीजमेंट के, तो वही सब बना रहा था। आलिया सो गई, बेटू सो गई, पुनीत भी सो रहा था, फिलहाल उठ गया है। और अब बज गए हैं 5:45, मतलब उठने का टाइम है, तो जगा देता हूँ। देखते हैं शाम को क्या प्लान होता है, क्योंकि फ़िलहाल कुछ काम नहीं है हम लोग के पास। देखो बेटू और हम यहाँ खड़े हैं, और इसकी मम्मी वहाँ खड़ी होकर वहाँ सो कर रही है। इतना जोर लगाया है। बेटा अम्मा को कैसे मसल दोगी, बता दो अम्मा को। कैसे मसल दोगी, फिर से बताओ। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। आलिया ने कहा बस रेडी हो जाओ, फिर गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो देखो ये बेटू तैयार हो गई है। ये कपड़े भी पुनीत लेके आया था, बेटू का चाचू, जब एनिवर्सरी पे हमारे लिए गिफ्ट लेके आया था, मतलब बेटू के लिए गिफ्ट लेके आया था हमारी एनिवर्सरी पे। उधर पुनीत तैयार है, उधर आलिया भी तैयार है, और बस अब हम जा। ठीक है, चाबी ले जा रहा है ना? ठीक है। और भाई दुनिया में ना शायद एक ही चीज़ ऐसी जिसके लिए आलिया कभी ये कह दे कि आकाश बेटू से संभाल लेना, बेटू गिरा ना दे, तोड़ ना दे, वो है आलिया की ये वॉच, जो अभी फिलहाल बेटू के हाथ में, बेटू उसका झूला बना रही है। क्योंकि ये आज तक की, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आलिया ने घर भी खरीदा है, आलिया ने गाड़ी भी खरीदी है। अगर पर्सनल पे कहो जाके, तो पर्सनल ये सबसे महंगी बाय है आलिया की, क्योंकि ये वॉच है LV की। मुझे नहीं पता कितने की आती है भाई, मैंने कभी LV का नहीं सोचा, बट आलिया ने LV की वॉच ली थी कुछ टाइम पहले। ये आलिया को बहुत पसंद है। ये कहते हैं ना एक ऐसी चीज़ खरीदना जो आपका अकाउंट खाली कर दे, तो ये वैसी सी थी। तो इसका केयर बहुत करती है, और निकालती भी इसको कभी कभी है। आज निकाल के जा रही है, मतलब कुछ तो स्पेशल है भाई। इसे लग रहा है कि हम इसकी मम्मी को छोड़ के हम कहीं चले जा रहे हैं। देख 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 कैसे लड़ती है, देखो। मैं भी आ गई, थोड़ा सा लेट हो गई मैं आने में, क्योंकि लॉक लगा के आई घर का। अब बेटू देखो मेरा अपने चाचू के साथ लगी पड़ी है, लड़ाई हो रही है। ये सीख गई है कि किस कैसे करते हैं। है बेटू छोटे बाबू के साथ खेल रही है। मुझे हम निकल गए घर से, और अब ये डिसाइड हुआ कि जो हमने बिरयानी खाई थी वो तो डाइजेस्ट हो गई है, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हम कुछ खाएं अच्छा। तो ढूंढने का जो मैंने
काम दिया था, जिम्मा दिया था, वो दिया था पुनीत और आलिया को। और इन्होंने जो ढूंढा है वो हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। और ढूंढा क्यों है भाई? एक तो बताया गया है कि उसका जो पराठा है कितने इंच का लिया, 21 to 7, मतलब लगभग 2 फीट चौड़ा पराठा है जो उसकी स्पेशलिटी है, जिसके लिए फेमस है। और दूसरी चीज क्या है, दाल मखनी एंड खीर। ये उस होटल की स्पेशलिटीज हैं, डेलिकेसीज हैं, इनके सिग्नेचर डिशेस। तो हम वहीं जा रहे हैं। हाँ भी 15 मिनट हुए हैं अभी चलते हुए, और हमारे देवर जी को आ गई नींद। ये सो गए देखो। और हमारा पेटू तो कितना मना करो, मुंह मत दो कुछ भी, बड़ी लेती मानती ही नहीं है, कुछ भी दिख जाता है ले लेती है। वो तो हर बच्चे की आदत है। हाँ, अभी पहले नीचे साइड में बैठी थी, अब खुद पे चढ़ गई है मेरी। कभी पीछे खड़ी हो जाती है, पीछे कार्स देख रही है, कोई लाइट पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। और अक्षु गाने चला रहे हैं एकदम पंजाबी स्टाइल गाने, बेचुटा पेटू वाले सुखलीर वाले हैं। हाँ, और बेटू से डांस कर रही है। ये उनका चाचा भतीजे का बढ़िया है, देखो ये यहाँ सो गया, वो पीछे सोई पड़ी है। हम दोनों बैठे हैं आराम से, एक इसकी रखवाली करा, इसकी गर्दन झूल रही थी, मैंने कहा सीट पीछे कर ले, आराम से लेट जा। एक उसकी माँ से पकड़े पड़ी है। तो फाइनल हो गया है कि हम जा रहे हैं सोनीपत। सोनीपत में कोई क्या है आलिया, क्या नाम है, रेशम ढाबा। इन्होंने काफ़ी उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, क्योंकि ये काम आलिया बहुत अच्छे से करती है। तो ये सब करके फाइनलाइज हो गया है कि अब हम जाएंगे और वहाँ रेशम के ढाबे पे हम खाना खाएंगे, जो भी वहाँ की स्पेशलिटीज़ होंगी। क्योंकि हमारी आदत यही है कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की जो होती है ना सिग्नेचर डिशेज, स्पेशलिटीज़, वहाँ की प्रॉपर डेलिकेसीज, अगर हम किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो उनको ही हम ट्राई करते हैं। चलो आज रेशम के ढाबे पर ट्राई करते हैं। तो जी चाचू और बेटू दोनों जग गए हैं, हम ऑलमोस्ट पहुँच भी गए हैं। अब बेटू आई है दूध पी के, अब चाचू के पास आगे बैठेगी, पापू के पास भी। जी हम पहुंच गए। आज हम आए हैं रेशम का ढाबा। हम आज मुरथल नहीं गए, मुरथल सामने ही है, आप देखोगे तो उधर है मुरथल, वो जो दिख रहा है। बट आज हम दूसरी जगह आए हैं। ओ भाई भाई भाई, लड़ाई बज गई, एंट्री पे लड़ाई बज गई। तो हमने कहा खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले बेटू के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। बेटू को लेकर शॉपिंग आए, हमारे सॉफ्ट टॉयज लेने, कुछ ऐसे हम सॉफ्ट टॉयज देख रहे हैं इसके लिए। और बेटू भी बड़ी इंटरेस्टेड सी लग रही है इन सब चीज़ों में। कौन सा, ब्लू वाला? हाँ देख लो, जो भी क्यूट लग रहा हो। अच्छा जेल लगा के बाल है उसके। देखो एक और चश्मा, रुकती नहीं है, फेंक दिया निकाल के। भाई मजे आ गए मेरे और बेटू के। और सबसे अच्छी बात है, हमें पेमेंट भी नहीं करना, बैंक लेके आए हम साथ में अपने। पुनीत अपनी फेवरेट चीज, अपने फेवरेट कलेक्शन के हिसाब से कुछ देख रहा है, कार्स, हॉट व्हील्स। पुनीत पे बहुत सारी कार्स हैं, सब इकट्ठी कर रखी हैं। बैग रखने गए हैं कार में, और हम सोचे टेबल बुक कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, वो आके बैठ जाएंगे हमारे पास। बेटू अपनी चाचा के पास चल गई। हम एंटर हो गए हैं एंड वेटिंग फॉर द स्पेस। अगर मिलता है तो क्या हुआ, स्पेस नहीं है? स्पेस तो चाचू से भले अच्छी दोस्ती हो रही है। तो गाइस यहाँ पे पता है क्या सिस्टम है, आप ये देखोगे रोबो है, ये खाना सर्व करता है ऊपर वाले फ्लोर पे, और नीचे वाले फ्लोर पे ऐसे ट्रेन चलती है। ये यहाँ पे ट्रेन आती है आपका ऑर्डर लेके। तो मैंने कहा यार नीचे ट्रेन पे बैठ लेते, रोबो का क्या पता मुंह में ही खाना दे दे। ला फोटो, वाह। तो हम और पेटू बैठे हैं इंतजार में कि खाने में क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर कर रहे हैं वो दोनों, ये ऑर्डर का काम उन पे है, और हम और पेटू इंतजार में है। पेटू तू क्या खाएगा? पेटू तो फिक्स है, इडली सांभर, इडली सांभर। कैसी ट्रेन अभी आने में टाइम था, बेटू हमारी पटरी क्रॉस करके मम्मी के पास चली गई। तो बेटू का ऑर्डर आ गया था, आलिया ने वापस भेज दिया। आलिया ने कहा भैया ट्रेन से भेजो, अब इस ट्रेन में आएगा खाना। देखो खाना ऐसे आता है छोटी छोटी ट्रेन में। इडली देख के बहुत खुश होती है ये,
बस अच्छी हो। मुझे थोड़ी ड्राई लग रही है ये, चटनी से खिला देना। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ट्रेन। मैंने बनाया था पराठे और हमारे नूडल्स आ गए हैं। मुझे खाना आ चुका है, हमारे पनीर के पराठे। पुनीत मक्खन दे दे भाभी को। और आलिया ले रही है नूडल्स। बेटू ने अपनी वो खा ली इडली और वो थोड़ा सा पराठा खाएगी पनीर का। उसकी मम्मी खिला रही है तो नहीं खा रही, कह रही मेरे हाथ में दो, मैं अपने हाथ से खाऊंगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हम भी क्लैप कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। कपड़े बराबर करती है। मुझे लेके जाओगे तो मैं तो यही करूंगा। खाना तो ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने तो खा लिया। थोड़े से मैंने नूडल्स खाए थे आलिया वाले और अपना पराठा खा लिया। पुनीत अपना दूसरा पराठा खा रहा है, बेटू अपने लगी हुई है इडली में और आलिया के भी नूडल्स खत्म है। अब एक सिग्नेचर चीज़ जो ज़रूरी है खानी, वो है चाय, सॉरी पीनी। चाय मंगवाई है, वो ज़रूरी है, कुल्हड़ वाली। देखते हैं कैसी बनाते हैं ये। हमारे लिए आफ्टर ये कोकोनट और गुड़ मिक्स है, अच्छा सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये रेशम ढाबा का फेमस है, फेमस है। एकदम सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है। कोकोनट और गुड़ मिक्स है, और अपने पास मिश्री और सौंफाई, और मीठी मीठी सौंफ सौंफ। है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं रेशम ढाबा में, कभी भी आके च्वाइस कर सकते हैं। ठीक है ओके। तो अपनी चाय भी आ गई है, अक्षु की चाय भी आ गई है अभी। वो और एकदम लाजवाब चाय है, चाय अच्छी है, बहुत अच्छी चाय बनाया। चलो ठीक है, चाय पी के देखते हैं। ठीक है, रेशम ढाबा का चाय स्पेशल। भैया कह रहे हैं कि रेशम ढाबा की ये सबसे स्पेशल चाय है। तो let's see। आ गई। क्या हो गया, क्यों क्यों रोई? तो जी हमारी चाय आ गई है, एक थोड़ी ज़्यादा एक कम है क्योंकि वो थोड़ी गिर गई है वहाँ पे। चाय अच्छी है, बेहतर हो सकती थी बट अच्छी है। तो भाई ट्रैक पे आ गया है ट्रक, इसका मतलब ट्रेन तो नहीं आएगी, है ना। खाने का सब हो गया है। और ये आलिया ने बता ही दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खा के देखी, मज़ेदार है। और ये एनपी देख के कंफ्यूज मत होना, नेशनल परमिट नहीं है, नो परमिट है। इसके पास कोई परमिट नहीं है। तो खाना पीना सब हो गया, अब हम बाहर आ गए और पुनीत बेटू को लेकर घूम रहा है। आलिया गई है वॉशरूम। अब ये थोड़ी कंफर्टेबल होने लग गई है पुनीत के साथ धीरे धीरे, लेकिन अब मुझे देख के रोने लग गई है, मुंह बनाने। तब से घूम रही, अब मुझे देख के रोने लग गई। देखो ये बहुत बड़ी एक्टर है लड़की। हम निकल गए हैं। अब सबसे पहला काम होगा बेटू के कपड़े चेंज होने का, उसको नाइट ड्रेस पहनाई जाएगी, जिससे अगर वो सो भी जाए तो दिक्कत ना हो। और अभी बजे हैं 11:15, हमें घर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, तो वही हम 1:30 बजे तक घर पहुंचेंगे। बार अब CNG और 12 बजे 5 मिनट है, बस अब घर जाके सोना ही है। बेटू के तो कपड़े चेंज हो गए दिखे सब है, डायपर भी चेंज सही। देखो अब चाचा भतीजी की चल रही है यहाँ पे लड़ाई। अच्छा आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। तो बेटू ने आलिया के साथ प्रैंक कर दिया। आलिया हमें रेस्टोरेंट पे रुके, आलिया उसको पॉटी कराने लेगी बट उसने नहीं की। अब ये प्रैंक भी हो सकता है और ये बेटू का अनकंफर्ट लेवल भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने कमोड के अलावा कहीं पॉटी करती नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर हम 4-5 घंटे के लिए भी निकलेंगे तो कमोड लेके चलेंगे। अब देखो अगर उसको प्रेशर नहीं रुकेगा तो भाई उसमें डायपर में करेगी, वरना तो फिर घर जाके कराएंगे। ये सारे रास्ते अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही सोती है, ये बंदर के बच्चे की तरह। रात के बज गए 1:40 और हम पहुंचे अब घर। और बेटू भी थोड़ी जग गई, गाड़ी से निकली है और चाचू से छेड़ रहा है तो खुश हो रही है। चाचू अगर गोदी में ले ले तो भाई साहब फिर मत पूछो, फिर तो जल जला आ जाता है एकदम। बेटू अभी रो रही है एकदम, आलिया ने बिठाई तो। अब अपन का तूने अपना टॉय देखा, और टॉय निकलते कितनी खुश हुई है। बेटू टॉय गुल्लू, छोटा बाबू नहीं, ये तो बला बाबू। तो बेतू का नया बाबू आ गया। बेतू का हैंकी पीसी कलर का, बाबू पीसी कलर का है। आते सबसे पहले बाबू की आइसक्रीम खींची है। तो जी पुनीत कहीं गया हुआ था अपने ऑफिस के किसी काम से, बहुत लंबे समय से बाहर था। मतलब ये एनिवर्सरी के बाद शूट हो रहा है, जब हम सेलिब्रेट करके आ चुके हैं तो वो हमारी एनिवर्सरी के लिए आया है। और पुनीत लाया हमारे लिए एक क्यूट सा केक। और आप बेटू को देखोगे, वाओ
वाह। और आप बेटू को देखोगे तो ये बेड पे बैठी हुई थी, लेकिन पुनीत को देखते ही ऊपर चढ़ गई है। भागने लगी और पता है ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसा लगता है कुछ बोले ऐसे करी ये आ गया। देखो ये पुनीत पे नहीं जाते यार ना, पुनीत मुंह बनाता है ना जी बोले। वाह, इसमें क्या किटकैट है, डेयरी मिल्क है, और मैं सोचा था ओरियो, बट ओरियो नहीं है। और ये चलो काटो काटो। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। पुनीत को खिलाओ। लो भैया, थैंक यू। पुनीत के बहुत मजे आ रहे हैं इसके। लो कैमरामैन तुम दिखाओ। जी ये हमें गिफ्ट मिला है पुनीत की तरफ से। अब मैं पुनीत को दिखा नहीं सकता क्योंकि पुनीत अपने कुछ पैक्स को लेकर बैठा हुआ है, इनको ओपन कर लेते हैं। वाह तो इसकी बोतल बहुत प्यारी है, ये मुझे अजमल जैसा सा लग रहा है देखने में। बढ़िया। इत्र जैसे क्या आप इसके हाथ में है? बेटू को करने वाला। आप में से किसी ने जन्नतुल फिरदौस कभी सूंघा है? मतलब बहुत मुश्किल होगा जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि वो एक इत्र है और वो मतलब प्योर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे परफ्यूम का शौक है तो मेरे पास है बिल्कुल वैसी खुशबू। और सच में यार ये बहुत बेहतरीन है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लीक कहाँ से हुआ है। हमारे परफ्यूम के कलेक्शन में कुछ और ऐड हुआ है, फिलहाल थोड़ा सा कलेक्शन दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो, वैसे आपने देखा है ये सब परफ्यूम भरे पड़े हैं, यहाँ सब पीछे देखोगे ना ये सब परफ्यूम्स है। बहुत सारे खुले भी नहीं है, जैसे ये दोनों बिल्कुल अभी खोले मैंने, ये और ये पुनीत के सामने, ये तो पुनीत ही लाया है। और ये सब सोवाज वोवाज ये सब रखे हुए हैं, और अभी कुछ और आने वाले हैं। फेंको वेको मत, व्लॉग में सब दिख रहा है। फेंक दो। ये बहुत शैतानी कर रही है। एनिवर्सरी तो हमारी है, पर गिफ्ट आए बेटू के लिए हैं। बेटू तेरे क्यों मौज आ रही है इतनी? चाचू तेरे लिए कपड़े लाए, चाचू गोवा गए तो बेटू के लिए कपड़े लाए, आज फिर कपड़े लेके आए, वो बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि 11 बज गए, हमें कल सुबह बहुत जरूरी काम में जाना कहीं। देखो अब बेटू की धीरे धीरे दोस्ती हो रही है चाचू से।